हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, संडे कैसा रहा? संडे जो है वो अच्छा रहा, बर्बाद भी हो गया। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मैंने कहा था 70-75% हिंदुस्तान के चांसेस हैं और 20 से 30% चांस पाकिस्तान के हैं, अगर उनकी बैटिंग क्लिक कर जाए। हमने जो चीजें डिस्कस की थी, जो उस ब्लॉग में बात की थी कि पाकिस्तान कहाँ स्ट्रगल कर रहा है और वही उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा। आज दुख इस बात का है कि पाकिस्तान ने उससे बिलो पार परफॉर्म किया। जो उसका पार हमने एक सेट हुआ था बॉलिंग में, स्पिन की तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा था पाकिस्तान कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा था और हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ स्टक टू द बेसिक्स कर रहा था। उन्हें इससे कोई, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है क्रिकेट के अंदर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं जो, जिन्हें ग्राउंड से, कंडीशन से या एटमोस्फेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे वर काइंड ऑफ अ टीम। क्लियरली उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो की पाकिस्तान पे। उन्होंने बस सिंपल, उन्होंने कुछ भी ऐसे बात नहीं की क्या है, क्यों है, कैसा है। वो सीधा ग्राउंड में आए, परफॉर्म किया एज अ प्रोफेशनल और अपनी तरफ से उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और बॉलिंग में उन्होंने क्लियरली, आपको लिए एक प्लान था, उन्हें पता था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो टॉप 4 या डिपेंडेंट है, कि उनका टॉप 4 क्लिक कर रहा है पिछले 3 महीने से या 2 महीने से। उनका जो लोअर ऑर्डर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर हमने पावर प्ले के अंदर उनके टॉप 2 और 10 ओवर में उनके टॉप 4 खड़का दिए, तो हमें उन्हें पता है कि हम 140 150 भी डिफेंड कर सकते हैं। 170 तो बड़ा टारगेट था, मुझे लगता है इंडिया 200 के लिए जा रहा था, विच इज गुड थिंग। 170 बनाए, गुड। मुझे लगता है 160 भी होता तो, बड़े 160 150 भी होता तो भी पाकिस्तान इतना ही पैनिक करता। ये होता है नॉर्मली प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के एक चीज, प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं प्योरली। और जहां पर मैं कहूंगा कुछ अ, एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर ही हुआ है जो आज का मैच हो। अगर आज इनमें से कोई, देखिए, हम 4-5 साल पुराना एक बर्डन अपने साथ कैरी कर रहे हैं, 10 साल से ऑलमोस्ट। फखर जमान को हम कैरी कर रहे हैं, नंबर 1। हम बाबर को कैरी कर रहे हैं पिछले 5 साल से बड़ी मुश्किल से। शाहीन को हम कैरी कर रहे हैं 2021 की परफॉर्मेंस पे। तो शादाब को हम किसी भी वजह से कैरी कर रहे हैं, वो तो एक जबरदस्ती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आज उसका दिन नहीं था, शादाब ने पिछले मैचेस में कुछ काम किया। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेटर्स का जो फोकस है या जो लेवल है, वो नंबर 7 और नंबर 8 की टीमों से कंपैरिजन के लिए नंबर 1 से नहीं है मेरे ख्याल से। माइट बी होम कंडीशंस पे वो डिफरेंट हो। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस पे एक डिफरेंट ओपोनेंट होता है। अगर आप देखें, उनको वहां पे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी टीम चली जाए, पाकिस्तान भी गई थी, हिंदुस्तान भी गई थी, और भी साउथ अफ्रीका भी जा चुकी है, इंग्लैंड भी गई है। ये लोग बहुत ट्रबल करते हैं, वो अपनी कंडीशन से यूज टू हैं। और जब हम वो मैच देखते हैं हमें पता चल जाता है इनके बैटर रन भी बना रहे हैं, इनके बॉलर विकेट भी ले रहे हैं, दे नो देयर कंडीशंस। तो आज, खैर, हम मैच के, पाकिस्तान पिछले मैच में स्ट्रगल कर रहा था यूएसए के खिलाफ, थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी लेकिन डोमिनेंस नहीं थी। अगर हम 50-60 रन से मारते यूएसए को तो हम डोमिनेंट कह सकते हैं। हम 30-32 रन कुछ भी मैटर नहीं करते। आज हिंदुस्तान ने क्लियरली ये चीज बताई कि भाई, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, और वो क्यों है नंबर 1 टीम, किस तरह से वो प्लानिंग करके आए थे। आज उनके पास कोई एक प्लेयर नहीं था। अभिषेक, अभिषेक के लिए अच्छा स्टार्ट था, उन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया, उसे फ्रस्ट्रेट किया और उसने विकेट दी। और वो वैसे भी एक काइंड ऑफ बीमारी से आ रहा था, तो अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, जाने दें। ईशान किशन, देखें, इन मैचेस में मैंने कल भी एक बात कही थी अपने व्लॉग में कि कोई एक ही या दो परफॉर्मर होते हैं जो मैच ले जाते हैं आपका। जैसे मेलबर्न में विराट कोहली अकेला था, 21 में शाहीन आफरीदी था यहाँ पर। और यूएसए के मैच में, जैसे कि अगर साउथ अफ्रीका इंडिया का फाइनल देखें, तो इट वाज क्लियरली हरप्रीत बुमराह और जस्ट क्या कहते हैं, हार्दिक पांड्या एट दैट मोमेंट। तो एक या दो परफॉर्मर होते हैं आपको बड़े मैच जितवाने के लिए। आज ईशान किशन ने वो चार्ज पकड़ा, वो जिस फॉर्म को कैरी कर रहा है उसे रोकना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। उसके खिलाफ प्लान भी नहीं था। मैं ये थोड़ा सा मैं कहूंगा इस बात पे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं था। शुरू में जो शाहीन आफरीदी ने आकर, दामाद नंबर 1 दामाद आफरीदी ने जब विकेट गिरी हुई थी, उस वक्त उसको आउट करना था, लेकिन इतनी घटिया लाइन के साथ उसे आउट नहीं कर सकते थे। मैं उससे ईशान का क्रेडिट वापस नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक उसे मौका दिया गया।
शॉर्ट बॉल, लेग साइड पे गेंद, आउटसाइड पे गेंद, वेवर्ड गेंदें कराना, अगर अप टू द स्टंप्स गेंद करता उसको तो, और इंडिया थोड़ा प्रेशर में थी अभिषेक की विकेट के बाद, तिलक से बॉल नहीं लग रही थी। जब ईशान आउट हुआ है उसने अपना काम कर दिया, 10 ओवर में वो 90-95 रन दे के चला गया था, और आखिरी में बड़ी मुश्किल से 70-80 रन बने 10 ओवर में, हालांकि डबल होता है वो टारगेट, वो भी नहीं कर पाए। उसमें भी दामाद आफरीदी के 16-17 रन थे आखिरी ओवर में, 159 थे, मुझे लग रहा था 167-168 होंगे, वो भी दामाद आफरीदी की वजह से हुए। उन्होंने किया 32 रन उन्होंने दिए, 32 में से 23 बना के गए, तो -8 की एवरेज पे वो खुशी खुशी चले गए। जाए तुम लोग तो 95 पे ऑल आउट हो गए थे, मैंने 115 बनवा दिए तुम लोगों के। तो गली में होता था, गली क्रिकेट में ये होता था कि यार अगर मैंने 3 छक्के खा लिए और मैं जाते हुए 2 छक्के मार के गया हूँ, यार 3 खाए थे 2 मार भी तो दिए। तो वो एग्जैक्टली आज ये सिनेरियो था। पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा था उस वक्त जब अभिषेक आउट हुआ था। शाहीन अगर नहीं करा था, ऑनेस्टली अगर हम दूसरा स्पेल फहीम अशरफ से ट्राई कर सकते थे, वो ज्यादा बेटर हो सकता था। आई डोंट नो फहीम अशरफ को क्यों टीम में रख रहे हैं। अगर उससे बॉलिंग नहीं करवानी, जब 2 ओवर आप नवाज से ट्राई कर सकते हो, शादाब से ट्राई कर सकते हो, तो वाई नॉट फहीम अशरफ। अगर वो इंजर्ड है तो एक अलग बात है, तो उसे खिलाओ ही नहीं, उसकी जगह नाफे को खिला लो। तो मुझे नहीं पता वो कप्तान साहब किस प्रेशर में खेल रहे हैं, कोई नाराजगी चल रही है, कोई इंटरनल ड्रिफ्ट है या क्या है, आई डोंट नो। ये बंदा एशिया कप में फहीम से पूरे 4-4 ओवर के स्पेल कराए गए, सडनली उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ये बंदा बॉलिंग से पीछे हट जाता है, क्यों नहीं पता। क्या प्लानिंग है माइक हैसन की, आई डोंट नो। तो वो एक था। उसके बाद अबरार एक्स्ट्रा करने, पाकिस्तानी एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर करूं, एक्स्ट्रा बॉल कर दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दूं। लेकिन हिंदुस्तान बड़ा सिंपल था, स्टक टू द बेसिक्स। विकेट उन्हें पता चल गई थी टर्न हो रही है, तो जहां हमारे हिसाब से गेंद मिलेगी, जब विकेट नहीं मिलती पाकिस्तान वेवर्ड गेंद करता। और वो उस और उन्होंने बॉलर टारगेट किए हुए थे। उन्होंने शादाब को 50 दफा खेला हुआ है सबने, उन्होंने अबरार को भी खेला हुआ है बहुत दफा। नवाज बेहतर बॉलिंग कर रहा था, उसकी बॉल में मिसफील्डिंग वगैरह नहीं होती तो शायद 22-23 रन होते उसके, लेकिन 29 भी बुरे रन नहीं थे। ही डिड हिज जॉब। मेरे लिए एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला हिसाब हुआ कि मैं नवाज को एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेफ्टी मारेंगे, नहीं मार पाए ओवर द विकेट पे उसको, क्योंकि उसे टर्न मिल रहा था आज विकेट के ऊपर। तो साथ साथ साइम ने तो आउटस्टैंडिंग कर दिया, जिसे कहते हैं बॉलिंग में वो पीछे ले गया था उनको बिल्कुल। जब उसने शुरू में आया उसने विकेट निकाली, उसने बाद में आके पांड्या की और तिलक की विकेट निकाल के दी। एट दैट मोमेंट आप लिटरली इंडिया 200 को चेस करने जा रहा था, वो नहीं कर पाया सिर्फ उसी वजह से। उस मौके पर अगर आप अबरार की बजाय आप किसी तरीके से 1 ओवर फहीम अशरफ से ट्राई करते, या आप किसी आगा साहब के खुद के 2 ओवर पड़े हुए थे, यार 1 ओवर तो ट्राई कर लो। इतने बुरी बॉलिंग भी नहीं कर रहे हो, तो अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर। खैर दैट वाज इट। फिर जब चेस करने आए, अगेन मैं वही कहूंगा, हम ओवर एग्रेसिव अप्रोच के साथ चल रहे थे कि चीर देंगे फाड़ देंगे। इंडिया को पहले ही पता था कि आप पावर प्ले में ही जाओगे जीतने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनको शॉक देते या थोड़ा सा अपना प्लान स्विच करते, यार हमने विकेट नहीं देनी है 6 ओवर में, चाहे हमारे 40 रन ही क्यों ना हो। नोबडी नोटिस के इंडिया के पास छठा बॉलर ही नहीं था आज। इंडिया 5 बॉलर्स के साथ खेल रहा था, 5वां बॉलर अक्षर पटेल था। सही है, तो अक्षर पटेल को अक्सर ये लोग बॉलिंग नहीं भी करवाते, लेकिन आज वो उनका रेगुलर बॉलर समझ के खेल रहा था। अगर आप शुरू के 3 ओवर में पांड्या और बुमराह को सी ऑफ करते, 3 ओवर में सिर्फ 17 रन या 16 रन या 15 रन बनाकर, थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक होती, शायद वो वरुण को ट्राई करते, फिर आपको डोर खुलते कि आप छक्के छक्के निकल सकते थे। लेकिन आपने पहले ओवर से ऐसा छक्का मारूंगा, यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा, ओवर एग्रेसिव। सलमान अली आगा को मैं पिछले मैच में भी कहा था कि ओवर एग्रेसिव है। अगर मैं पाकिस्तान की विकेटों पे ऐसे बल्ले टेढ़े मेढ़े घुमा सकता हूँ, पिछले मैच में भी यही हुआ, हॉलैंड के मैच में भी ओवर एग्रेसिव शॉट्स हो रहे हैं। वो उसको दत्त को मारने के लिए गए, उधर जबरदस्ती का फ्लिक, फील्डर पीछे खड़ा हुआ है, बगैर फील्ड लेके बल्ला घुमा दिया। आज भी वही हुआ, बगैर देखे बल्ला घुमा दिया। बॉब्जी से मैंने कल भी कहा था कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो स्टे करेगा, ये विकेट स्टे करने वाली थी।
और पाकिस्तान की तो किस्मत अच्छी कि सेकेंड इनिंग में टर्न होना बंद हो गई थी गेंद, 1.6 का टर्न हो रहा था, पहली इनिंग में 2.8 का हो रहा था। बॉब्जी को रुकना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी किस्मत, शादाब कुछ नहीं कर सके। उस्मान ने थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखाया, जो चार्ज कर करके वो खेल रहा था, लेकिन सही है। इट वाज पाकिस्तान को पहले जब 3 विकेटें गिर गई थी, माइक हैसन शुड बी वेरी क्लियर कि कोशिश करो कि लोग जो है 20 ओवर खड़े हो जाएं यहाँ पर। जब 4 ओवर में 3 आउट हो गए थे आपके, और मेरे ख्याल से 6 ओवर में 4 आउट हो गए थे पावर प्ले में 7 ओवर में, तो आपको उस वक्त क्लियरली डिसाइड कर लेना चाहिए था कि यार अब मेरे हिसाब से जो है ना, आपको 84 रन मजीद बनाने, ताकि आप 120 130 करें। 3 ओवर आखिरी के बचेंगे, अगर 5 विकेटें बची हो तो उसमें 140 तक पहुंचा दो तो पहुंचा दो, तो रन रेट थोड़ा बच जाएगा। और वो युवा कि आप यूएसए से भी नीचे आ गए 3 मैचेस के अंदर। अब अगर अगला मैच वाइट वॉश होगा तो ही आप पहुंचेंगे, लेकिन जो भी है पहुंच तो आप जाएंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। और अगर नमीबिया से खैर, आज नमीबिया का मैच हुआ, इसीलिए बता रहा हूँ यूएसए के साथ, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि उन्होंने, यूएसए ने 200 बनाए तो उन्होंने भी 170 जवाब में बनाए। तो ये नमीबिया का हाल है। और आप जो है वो हॉलैंड से 100 झुलते झुलते 144 चेस करके खुश हो रहे थे, जो भी था। तो दैट वाज द थिंग। मोहम्मद यूसुफ ने भी ट्वीट किया कि यार हमें शादाब, रिजवान, सॉरी, शादाब, बाबर और शाहीन से छुटकारा दिला दो प्लीज। ये कब तक जो है बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत चलते रहेंगे टीम के अंदर। और इस चक्कर में बैटर नहीं है यार, नसीम शाह को नहीं खिलाया इस विकेट पे, नसीम शाह को नहीं खिलाया यार इन लोगों ने। ठीक ठाक सीम को सपोर्ट दे रही थी गेंद यार, बुमराह की तुम बॉलिंग देखो, हार्दिक की बॉलिंग देखो, शाहीन से हिल नहीं रही थी गेंद। एनीवेज, और बुमराह, हार्दिक वैसे भी हर जगह स्विंग करता है, मैं उसको नंबर 1 ऑलराउंडर कहता हूँ। आज बुमराह ने जो गेंद की है, स्टक टू द बेसिक, कोई पेसी, अब बाद में उसने 1-2 पेसी ट्राई करी हैं, लेकिन शुरू में उसको पता था पहली बॉल छक्का पड़ी उसे, उसने क्या खूबसूरत यॉर्कर मारी है साइम अय्यूब को। दैट वाज ऑसम। मैं समझा था बैट वैट हुआ, लेकिन बाद में तो यार अनप्लेबल बॉल थी वो। बाबर को बहुत दफा बुमराह को खेल चुका है, लेकिन उसलिए उसने उसे थर्ड मैन पे बड़ा इजीली निकाल लिया। उसे पता है कैसा आउट स्विंग करता है, कब स्लोअर वन करता है। मुझे ऐसा लग रहा था बाबर काफी यूज टू होगा इन बॉलर से, तो उसको अच्छा खेलना चाहिए, लेकिन वो एज यूजुअल रैश शॉट खेल के आउट हुए। नवाज भी कुछ नहीं कर सका, शादाब भी कुछ नहीं कर सका। बाकी में लोअर मिडिल ऑर्डर तो है ही फ्रेजाइल आपका पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आपको कुछ सीरियस डिसीजन लेने होंगे, लेकिन मुझे इस टीम के साथ शायद आप सुपर 8 क्वालिफाई कर जाओ, शायद। अभी मैं शायद का लफ्ज यूज करूंगा, क्योंकि बुध के दिन बारिश एक्सपेक्टेड है, तकरीबन 7-8 मिलीमीटर, तो रेन अफेक्टेड गेम है। आ, देखते हैं। अब हम उस कहते हैं कि सुपर 8 में आपका कौन से ओपोनेंट होंगे। न्यूजीलैंड जो इस वक्त पीक फॉर्म में चल रही है, श्रीलंका अपनी होम कंडीशन पे आला तरीन है। तो मुझे नहीं लगता इन दो टीमों से आप जीत के आगे जा सकते हो, कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए। आप अपने स्पिन ट्रायो पे चल रहे हो, वो दुनिया अब जज कर चुकी है। ये टीमें अब वो नहीं रही है कि जी अखबार पढ़ के जो है वो एनालिसिस करती हैं भाई। 15-20 मिनट के अंदर पूरी वीडियो आ जाती है, कौन सा बॉलर क्या कर रहा है, उस्मान तारिक को पहले अटैक में क्यों नहीं लाए, फहीम अशरफ को ट्राई क्यों नहीं किया, साइम से पावर, शाहीन को क्यों ओवर दिए गए। लोग बोलते हैं शाहीन शुरू में आया आखिर में आया, जो टाइम था प्रेशर डालने का, उस टाइम पे आपने रन लीक कर दिए। जब टाइम था ब्लॉक करने का, आखिरी ओवर में 160 162 पे क्लोजर देने का, आपने 18 रन 16 रन खा लिया आखिरी ओवर में। तो एक स्टेटमेंट दी जाती है क्लोज करते हुए, यहाँ पर वो आप लीक करते रहते हैं वहां पे। 87 माइल्स जान मार रहे हैं, लेकिन सर कहीं है। खैर एनीवेज, कहीं ना कहीं टफ डिसीजंस कॉल लेनी होंगी। शायद ये मैच था जिसकी वजह से ले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आगा सलमान से कि नाफे हो सकता था उस्मान की जगह, फखर को नहीं खिलाया आपने। साहिबजादा जो है वो माइनर्स के अगेंस्ट परफॉर्म करके खुश हैं। साइम अगर बॉल से बैट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसे बोल रहा हूँ बैट की, बैट्समैन के तौर पर उसकी इनिंग अब ड्यू हो गई है। वो 30-35 ही करे, लेकिन क्विक फायर करे, उसके डिलीवर अब चाहिए बड़े मैचेस में। आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका अगले राउंड में खेलना, या अगले राउंड तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि बुध के दिन बारिश है, तो 5 पॉइंट हो जाएंगे, तो दोनों के होंगे, और निमीबिया का एक हो जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली पहुंच जाएंगे, बशर्ते हार ना जाए निमीबिया से। तो
तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम की थी, कुछ टफ कॉल्स लेनी थी। शाहीन की जगह आपको नसीम को डालना चाहिए था, और अगर फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करानी थी तो फिर जितनी बैटिंग फ़हीम अशरफ कर रहा है 8 रन की, मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ 8 रन नसीम भी बना देगा। दैट वाज द एनालिसिस। 2 मैचेस और हुए, नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज, बड़ा कंफर्टेबल विक्ट्री थी। अच्छी चीज थी कि उनके कप्तान इन फॉर्म आ गए, वेस्ट इंडीज ऑन द टॉप। मुझे लग रहा है ये वेस्ट इंडीज वो टीम है जो 2016 का वर्ल्ड कप जीते थी, जिनके पास कंप्लीट एक सिनेरियो है। हिटर्स मौजूद हैं, ओपनर्स मौजूद हैं, स्पिनर्स मौजूद हैं। सीमर भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन दे हैव गुड 3 स्पिनर्स इन देयर साइड। होल्डर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलर है, चौथा, और 3 स्पिनर्स हैं। बाकी जो 2 बॉलर्स हैं वो रिलेटिवली न्यू है, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। तो दे आर गुड गुड शेप। यूएसए ने 200 रन बनाए और नामीबिया ने उसे डिफेंड किया, बहुत अच्छी इनिंग खेली उनकी तरफ से। तो इंडिया नंबर 1 पर है, 3 का रन रेट है उनके पास। यूएसए के सारे मैचेस पूरे हो गए, 0.7 का रन रेट है उनका। पाकिस्तान -0.4 है। आखिरी मैच उनका नामीबिया से है, मोस्ट प्रॉब्ली जीत जाएंगे, या फिर वाइट वॉश हो जाए तो और भी अच्छा है उनके लिए। नेदरलैंड का आखिरी मैच है मेरे ख्याल से इंडिया के साथ, जो कि इंडिया आसानी से जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज ऑलरेडी टॉप कर चुका है, और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के अंदर साउथ अफ्रीका टॉप कर चुका है। तो ये स्टेट्स हैं इस वक्त। बाकी के कल के मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंफर्टेबल मैचेस हैं कल मेरे हिसाब से। एक तो अफगानिस्तान का मैच है यूएई के साथ, अफगानिस्तान जीत जाएगा। इंग्लैंड का इटली के साथ, इंग्लैंड के लिए मस्ट विन है, और इटली पिछला मैच 10 विकेटों से जीता है, तो ये देखने वाला होगा। और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, ये दोनों डू और डाई मैचेस हैं, तो हम उनको कल फॉलो करेंगे। मैंने पीएसएल पे एक वीडियो बनानी थी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गई मैच के चक्कर में। थोड़े देर प्राइस प्राइस मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कि मैं जनरली टीम एनालिसिस करूंगा, जैसी बनती है फिर नेक्स्ट वीक में शेयर करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।